हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने कैश बुक स्टार्ट की थी और उसमें हमने किया था कैश बुक विद सिंगल कॉलम। और जो आज का टॉपिक है एंड दैट इज डबल कॉलम कैश बुक। आज हम करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। और जो डबल कॉलम कैश बुक हम करेंगे ये करेंगे कैश एंड बैंक कॉलम के साथ। कैश एंड बैंक कॉलम के साथ, ठीक है बच्चा। कैश और बैंक कॉलम तो हम साथ में करेंगे और ये होगी विद जीएसटी। डबल कॉलम विद जीएसटी, ठीक है बच्चा। तो आज हम ये सब कवर करेंगे। तो अब मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट पे आता हूँ। सीधा फॉर्मेट बनाते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है डबल कॉलम कैश बुक का। जो लास्ट क्लास में हमने सिंगल कॉलम की थी उसका मेन फोकस था सिर्फ और सिर्फ कैश की आइटम्स पे। और जो आज करेंगे फॉर्मेट सेम ही चलेगा, बस एक कॉलम ऐड ऑन हो जाएगा। ये आ गया हमारा डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश और ये बैंक। सिमिलरली इधर भी डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। लास्ट क्लास में मैंने कंसेप्ट्स को अच्छे से देखा भी था, एग्जांपल्स के थ्रू देखा था। ये आ गया कैश कॉलम और ये आ गया सॉरी बैंक कॉलम। सिमिलरली डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। बच्चा जब लास्ट क्लास में हमने देखा था उसमें देखा था कि जब हम कैपिटल लगाते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो कुछ ना कुछ पैसा लेके आते हैं। तो जो भी पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे जरूरी नहीं है कि वो कैश में करें, वो हम बैंक में भी कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा टू कैपिटल। अगर तो हमने कैश में स्टार्ट किया, क्वेश्चन में गिवन होगा तो कैश में करेंगे, अगर बैंक में किया है तो बैंक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज जो अक्सर बच्चों को दिक्कत क्रिएट करता है, कभी कभार क्वेश्चन में गिवन होता है कैश इन हैंड या फिर उसको हम कह सकते हैं बैलेंस इन हैंड। कैश इन हैंड या फिर बैलेंस इन हैंड। तो जो भी आपको बैलेंस और कैश इन हैंड गिवन हो तो उसको हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का भी और बैंक का भी। बट कभी कभार हमें जो बैलेंस गिवन होगा वो बैलेंस में भी हमारा क्रेडिट साइड है, उसको भी क्या लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। और वो हमेशा बैंक का ही होगा, कैश का कभी नहीं होगा। अगर हम क्रेडिट साइड उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके तो वो बैलेंस हमेशा बैंक में आएगा, कैश में नहीं आएगा। और इसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कैश इन हैंड एंड दूसरी जो ट्रांजैक्शन गिवन होगी वो होगी ओवरड्राफ्ट की बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट का बेसिकली मीनिंग है, आपने बीएसटी में किया होगा, ओवरड्राफ्ट का मीनिंग है कि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है सपोज करो 1 लाख रुपीज, बट आपने पेमेंट करनी थी किसी को 1,20,000 की। तो बैंक क्या करेगा अपने बिहाफ पे 20,000 की पेमेंट कर देगा। आपके अकाउंट में तो 1 लाख है बट पेमेंट तो 120 की करनी है। तो बैंक क्या करेगा 1 लाख आपके अकाउंट से निकाल लेगा और 20,000 अपनी ओर से पेमेंट कर देगा। और जो 20,000 है बैंक आपको कह देगा अब मैं आपका बैलेंस माइनस में लिख रहा हूँ एंड दैट इज 20,000 इज माई ओवरड्राफ्ट। जब मैं
अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करूंगा तो बैंक उसमें से 20,000 ले लेगा। ये मीनिंग होता है ओवरड्राफ्ट का। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें और भी एंट्रीज हैं एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो भी एंट्रीज हम करेंगे ये आपको एग्जाम में पूछी ही जाएंगी। तो आज की क्लास में हम सारे कंसेप्ट एक बार देख लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम डबल कॉलम के ऊपर ही एक आध सम और करेंगे। ठीक है, तो चलिए, और जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है लेते हैं वो 2020 नवंबर में, 1 नवंबर की, एंड दैट इज कैश इन हैंड। कैश इन हैंड ये मेरे को गिवन है, लेट से ₹6,000, और इसी के साथ मेरे को गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट ₹23,000। अब देखा यहाँ पे, एक तो मेरे को कैश का बैलेंस गिवन है, एक मेरे को बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है। और अभी हमने डिस्कस किया है कि जो ओवरड्राफ्ट है वो आपको कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में। डेबिट में जो पैसा आ रहा है इनफ्लोज हो रहे हैं, क्रेडिट साइड जो आपसे पैसा जा रहा है वो माइनस हो रहा है। यहाँ लिखते हैं 2020 1 नवंबर, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन, कैश में लिखेंगे 6,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन था तो यहाँ भी लिखेंगे 2020 1 नवंबर बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। डेबिट को 2 से रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट को बाय से रिकॉर्ड करते हैं एंड दैट इज 23,000। ट्रांजैक्शंस में बच्चा नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। नाउ द सेकंड ट्रांजैक्शन इज, और ये ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे 2 नवंबर को। ट्रांजैक्शन है चेक रिसीव्ड फ्रॉम, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स। हमने चेक रिसीव किया मिस्टर एक्स से, कितने का चेक रिसीव किया, 36,000 का चेक रिसीव किया। अब चेक कहाँ पे डिपॉजिट होता है, बैंक में डिपॉजिट होता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 नवंबर, किससे रिसीव किया था सर, मिस्टर एक्स से रिसीव किया। मिस्टर एक्स कितने का रिसीव किया, 36,000 का, इसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। नाउ द थर्ड ट्रांजैक्शन, एंड दैट ट्रांजैक्शन, एंड दैट ट्रांजैक्शन इज ऑन 3 नवंबर। हमने चेक इशू किया, किसको किया है, चेक इशू टू मिस्टर वाई। वाई को चेक इशू किया है, कितने का किया है, 3,000 का चेक इशू किया। मीन्स पैसे जा रहे हैं, बट जा कहाँ से रहे हैं, बैंक में से। 3 नवंबर, यहाँ लिखेंगे बाय मिस्टर बाय ₹3,000। 3,000 का हमने चेक मिस्टर वाई को दिया, मीन्स पैसे चले गए। 36,000 का चेक आया था, उसको हमने बैंक में रिकॉर्ड कर दिया। अब ट्रांजैक्शन है 4 नवंबर की, कैश सेल। कैश सेल्स की मैंने 8,000 की, जिस पे CGST एंड SGST है एट द रेट 6% ईच। 6% GST है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 4 नवंबर टू सेल्स, कितने की, 8,000 की। और इसी के साथ 4 नवंबर को हम रिकॉर्ड करेंगे टू आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST।
6% ईच क्या रहा था, ये आ जाएगा आपका 480। 480। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज 5th ऑफ नवंबर। गुड्स परचेज की, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹2000, और इस पे जीएसटी है। इस पे हम करते हैं आईजीएसटी लेते हैं। आईजीएसटी है @ 12%। तो ये रिकॉर्ड होगी 5th ऑफ नवंबर। यहाँ पे आ जाएगा बाय परचेज 2000, और साथ में 5th ऑफ नवंबर को आएगा बाय इनपुट। जब सेल करेंगे तो रिकॉर्ड करेंगे आउटपुट के साथ, और जब परचेज करेंगे तो रिकॉर्ड करेंगे इनपुट के साथ। कितना था, 12% था। अब जो नेक्स्ट एंट्री करेंगे, एंड दैट एंट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एंट्री। एंड एंट्री का नाम है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹4000। 4000 मैंने बैंक में डिपॉजिट कराए। अब जब मैंने 4000 बैंक में डिपॉजिट कराया, तो मेरा बैंक बैलेंस तो इंक्रीज हो गया, मेरा बैंक तो इंक्रीज हो गया, बट उसी के साथ मेरा कैश भी तो डिक्रीज हुआ। मेरा बैंक तो इंक्रीज हुआ ही हुआ, बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया, बट उसी के साथ मेरा कैश का बैलेंस भी तो कम हो गया ना। मैंने कैश डिपॉजिट किया। जब भी मेरे दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हो, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। जब भी मेरे डेबिट भी रिकॉर्ड हो रही है एंट्री, और वो क्रेडिट में भी रिकॉर्ड हो रही है, दो अकाउंट्स को इफेक्ट कर रहा है, एक डेबिट में एक क्रेडिट में, उसको क्या कहेंगे हम, कॉन्ट्रा एंट्री। ये आप नोटबुक में नोट डाउन कर लें। एक तो नाम है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और सेकंड एंट्री जो है कॉन्ट्रा एंट्री। सिर्फ दो एंट्रीज हैं, डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड सेकंड इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, या फिर इसको हम कहते हैं विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। पर्सनल यूज के लिए नहीं, ऑफिस यूज। एक एंट्री है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और एक है विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब जब हम विड्रॉ करेंगे पैसा बैंक से, तो बैंक का बैलेंस तो डिक्रीज होगा, बैंक तो डिक्रीज हो गया, बट उसी के साथ मेरा कैश भी तो इंक्रीज हुआ ना। जब मेरे दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हो, तो क्या करते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। वेरी गुड। अब इस एंट्री में देखते हैं 6th ऑफ नवंबर की, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹4000। बैंक इंक्रीज 6th ऑफ नवंबर, बैंक तो मेरा इंक्रीज हो गया, बट मेरा सॉरी 4000 था। बैंक इंक्रीज और कैश डिक्रीज, बैंक इंक्रीज कैश डिक्रीज। और इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, अगर बैंक इंक्रीज हो रहा है तो कैसे हो रहा है, टू कैश, और जो मेरा कैश डिक्रीज हो रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे बाय बैंक। और जब भी कॉन्ट्रा एंट्री डालोगे, तो लेजर फोलियो के कॉलम में एक सी का सिंबल जरूर डालना है। ये सी सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है। ये एंट्री कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है। अब नेक्स्ट एंट्री इसी को ले लेते हैं, विड्रॉन फ्रॉम बैंक को, 10th ऑफ नवंबर को, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। चलो पहले ये करते हैं, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज करते हैं, ठीक है। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज।
500 रुपया। मैंने बैंक से पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए। अगर पर्सनल यूज है तो क्या करते हैं, ड्राइंग्स। कब निकाले थे, 10 नवंबर। क्या रिकॉर्ड करेंगे, बाय ड्राइंग। कितने रुपीज, 500। जो ये कैश बुक बन रही है, ये बन रही है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, ना कि पर्सनल पर्सपेक्टिव से। अगर मैंने पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए तो क्या वो पैसा मेरे बिजनेस में आया? नहीं सर, वो मेरे बिजनेस में नहीं आया। अगर वही पैसा मैं बैंक से निकालूं और ऑफिस यूज के लिए निकालूं, मींस बिजनेस के लिए निकालूं, तो क्या वो पैसा मेरे बिजनेस में आया? यस सर, वो आपका पैसा बिजनेस में आया। अब मैंने बैंक से पैसे निकाले 1500 रुपये। अब बैंक से पैसे निकाले, बैंक तो कम हो गया 1500 के साथ, और मेरा कैश बढ़ गया 1500 के साथ। मेरा एक अकाउंट है, क्रेडिट में इफेक्ट हो रहा है, एक डेबिट में इफेक्ट हो रहा है। तो अभी मैंने कहा कि अगर आपके डेबिट और क्रेडिट दोनों में इफेक्ट हो रही है एंट्री, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और लेजर फोलियो के कॉलम में क्या डालना है, सी डालना है। अब जो ये 1500 मेरा इंक्रीज हुआ, कैश इंक्रीज हुआ, ये किसकी बदौलत हुआ, बैंक। मैंने बैंक से पैसे निकाले। और जो ये मेरा बैंक डिक्रीज हुआ, मैंने क्या निकाला, कैश निकलवाया। कब निकलवाया कैश मैंने, 11 नवंबर को। ये मैंने 11 नवंबर को कैश विड्रॉ किया। ठीक है बच्चा, उम्मीद है कि ये आपको दोनों एंट्रीज समझ आ गई होंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं। आप जहां भी नोट डाउन कर रहे हो वहां पे ये नोट डाउन जरूर कर लें। डिपॉजिटेड इनटू बैंक और विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये दोनों एंट्रीज मेरी कौन सी है, कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं। ये मेरी कौन सी एंट्रीज हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। और सिर्फ दो ही हैं, फर्स्ट इज डिपॉजिटेड एंड सेकंड इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक। चलिए अब एक आध एंट्री और देखते हैं। अब देखते हैं 17 नवंबर को, फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹1000, जिसपे CGST एंड SGST है @6% ईच। मैंने फर्नीचर परचेज किया, कैश में किया, तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे बाय फर्नीचर 1000, उस पर GST भी लगी है, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST 6%, and that is 60 and 60। 25 नवंबर को पेड रेंट बाय चेक 500 रुपये। 3000 रुपये। 27 को कहते हैं पेड सैलरीज 4000 की। 25 नवंबर बाय रेंट 3000 का मैंने चेक से पे किया था, बाय सैलरी कैश में पे की 4000। अब क्या करना है, टोटल करना है बस। चलिए टोटल करते हैं। कैश का टोटल आ रहा है 16460। अब इसमें से ये कैश की आइटम्स को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और माइनस करके मेरे पास बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है
5220। अब इस सिमिलरली बैंक का टोटल करेंगे तो बैंक का आ रहा है 40,000। ये आपको लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि टोटल बिल्कुल आमने सामने लिखते हैं, ऊपर नीचे नहीं लिखना कि एक का टोटल मैंने यहाँ लिख दिया और दूसरे का मैंने यहाँ पे लिख दिया। टोटलिंग जब होगी, बैलेंसिंग जब करेंगे अकाउंट्स की, तो बिल्कुल आमने सामने करेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए डेबिट साइड का टोटल आ गया मेरा 40,000। अब 40,000 में से ये सारी एंट्रीज को हमने माइनस कर देना है और मेरे पास बैलेंस आ रहा है ₹9,000। ये था मेरा डबल कॉलम जिसमें कैश और बैंक कॉलम कर रहे हैं विद जीएसटी। अगर जीएसटी नहीं होगी, विदाउट जीएसटी सम है, तो ऑब्वियसली बात है कि जीएसटी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है ना। अगर जीएसटी है सेल्स में है तो आउटपुट के साथ, परचेज में है तो इनपुट के साथ। और दूसरी बात जो हमने की वो की हमने काउंटर एंट्रीज की। काउंटर एंट्रीज के दो ही रूल्स हैं, पहला है डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड सेकंड वन इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब जब पैसा बैंक से निकाल रहे हैं तो मेरा बैंक इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है। जब मेरे दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, तो उसको कहते हैं काउंटर एंट्री। और लेजर फोलियो के कॉलम में एक से सिंबल डालना है। ठीक है। सिमिलरली अब जब पैसा निकाल रहे हैं बैंक से तो बैंक डिक्रीज हो रहा है और कैश इंक्रीज हो रहा है, और लेजर फोलियो के कॉलम में क्या रिकॉर्ड करना है, सी के साथ रिकॉर्ड करना है, जिससे कि पता चल जाए ये कौन सी एंट्रीज हैं, काउंटर एंट्रीज हैं। तो बच्चा अगर ये आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। और नेक्स्ट क्लास में हम डबल कॉलम पे ही कुछ सम और देखेंगे, कुछ एंट्रीज को और देखेंगे। तो चलिए अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।